श्रोताओं, आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है और इससे हमारा देश, हमारा जनपद भी अछूता नहीं रह गया है। हर रोज संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और भयावह रूप ले रहे हैं, किंतु इसमें अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हैं और उन्हें इस संक्रमण से कैसे बचना है और कैसे इसका सामना करना है उनको पता है। संक्रमण के दर को रोकने के लिए पूर्व में हमारे देश में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिसका लोगों ने पुरजोर साथ दिया। उसमें से एक लॉकडाउन था, जिसमें देश में स्थित सभी कल कारखानों को बंद कर दिया गया। सभी तरह के संस्थानों को, जिसमें स्कूल कॉलेज भी शामिल था, उन्हें बंद कर दिया गया। लोगों को उनके घर में रहने का निर्देश दिया गया ताकि लोगों के बीच दूरी बनी रहे और संक्रमण को रोका जा सके। परंतु आज जब अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ पाबंदियों के साथ सभी आर्थिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी जा चुकी है, वहीं स्कूलों और कॉलेजों को अभी भी बंद रखा गया है ताकि छोटे बच्चे जो कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। आज जब हम और आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हमें दूरी बनाकर रखनी है, हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है। अब जब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से देश अनलॉक हो रहा है, तब आने वाले समय में हो सके तो स्कूलों और कॉलेजों को भी खोलने का निर्णय लिया जाए। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की कि बच्चे कोरोना से लड़ने के लिए कितने जागरूक हैं और कितने तैयार हैं। इसी संदर्भ में हमने कई विद्यार्थियों से बात की और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक विद्यार्थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सन्वी है। सन्वी, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? कौन से वर्ग में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। क्लास 3 में पढ़ती हैं आप। तो सन्वी, आपका हम स्वागत करते हैं। तो सन्वी, आप कोरोना काल के पहले, कोरोना की महामारी जब हमारे देश में नहीं फैली थी, उसके पहले स्कूल जाया करती थी? हाँ, जाया करती थी। अच्छा, उसके बाद फिर तो लॉकडाउन में स्कूल्स आपके बंद हो गए और लॉकडाउन काफी दिनों तक चलता रहा। तो उस समय आपने क्या किया? आपने अपने पढ़ाई को कैसे जारी रखा? मैंने घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस की, ड्राइंग की और बहुत सारे एक्टिविटीज की। अच्छा, तो स्कूल जब आप गए नहीं तो आपने इन सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो ऑनलाइन क्लासेस की, तो क्या ये आपका जो नॉर्मल क्लासेस हैं, इनसे ये कितना अलग रहा? इनसे ये बहुत अलग रहा, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से और टीचर से नहीं मिल पाई। अच्छा, टीचर्स और फ्रेंड से नहीं मिल पाई। और जैसे पढ़ाई होती थी स्कूल्स में, क्लास में आपके, और ऑनलाइन में, दोनों में अंतर आपको समझ में आया? हाँ, अंतर समझ में आया। अच्छा, अंतर था। अच्छा, घर में पढ़ने में और स्कूल जाकर पढ़ने में कौन सा अच्छा लगा? स्कूल जाके पढ़ने में ही बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कोरोना काल में हमें घर ही में बैठ के पढ़ना है। अच्छा, स्कूल जाकर के पढ़ने में अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वहाँ हमें बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते थे, टीचर भी मिलते थे, लेकिन अभी तो बहुत कम मिलते हैं फ्रेंड्स और टीचर। अच्छा, और बाहर जाकर के खेल कूद भी आपका नहीं हो पा रहा है? नहीं। अच्छा, तो आपको ये पता है कि कोरोना से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? हाँ, पता है। कैसे हम लोग लड़ सकते हैं? कोरोना से बचने के लिए हमें बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। अच्छा। हमें मास्क पहन के बाहर निकलना है। अच्छा। और हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना है और अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। अच्छा, मास्क पहन करके बाहर निकलना है, आवश्यक हो तभी ऐसा, या फिर ऐसे ही निकल जाना है? आवश्यक हो तभी निकलना। अच्छा, ऐसे नहीं निकलना। अच्छा, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, जैसा आपने बताया है। समय समय पर हमें अपने हाथों को धुलना है 20 सेकंड तक साबुन से या सैनिटाइजर से, और मास्क लगा करके ही बाहर घूमना है। अच्छा, जब लॉकडाउन की स्थिति थी तब आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाते थे, सही? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उस समय अपने कार्य को उसी तरीके से कर रहे थे जैसे लॉकडाउन की पहले की स्थिति थी। जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए और जैसे हमारे नर्सेज हो गए, वो जो लोग संक्रमित थे उनकी सेवा कर रहे थे, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स कहा। तो आपको क्या पता है कि कोरोना वॉरियर्स कौन कौन है? कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, नर्स, अच्छा, पुलिस, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी है। और भी हैं कोरोना वॉरियर्स? और हमारे राशन वाले अंकल है, दूध वाले अंकल है, सब्जी वाले अंकल है और फल वाले अंकल है। अच्छा, क्यों ये लोग कोरोना वॉरियर्स क्यों हैं? राशन वाले अंकल हमें राशन दे के जाते हैं, दूध वाले अंकल हमें दूध दे के जाते हैं,
सब्जी वाले अंकल हमें सब्जी लेके देके जाते हैं और फल वाले अंकल हमें फल देके जाते हैं। अच्छा, इसीलिए कोरोना वॉरियर्स है। हमारे मम्मी पापा भी कोरोना वॉरियर है। मम्मी पापा कोरोना वॉरियर क्यों हैं? वह हमें ये समझाते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना है। अच्छा, आपने कोरोना से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास, तो आप जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अभी लॉकडाउन उठ गया है और चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि सब अपने घर पे रहें, बिना वजह बाहर ना निकले। अगर कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकले और 2 गज की दूरी बनाए रखे और मास्क पहन के निकले। ओके, तो सन्वी, आपने हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ आज 2 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे आज बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिकेत राजा। मेरा नाम अंशिका राजा। अनिकेत और अंशिका, आप दोनों कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अनिकेत? मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। और अंशिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोरोना काल में तो आप स्कूल गए नहीं, लॉकडाउन पूरी थी, आप स्कूल सारे बंद हो गए थे, तो आपने क्या किया घर में? हमने घर पे थोड़ा पढ़ाई और खेल किया था। मैंने भी वही किया। लॉकडाउन में मैं घर में पढ़ाई किया और थोड़ा सा इंडोर अच्छा, इंडोर किया। अच्छा अच्छा, तो घर में आपने पढ़ाई किया और निसंदेह स्कूल तो जाना नहीं हुआ था। अच्छा, घर में पढ़ाई करना और स्कूल में पढ़ाई करना, दोनों में कौन सा अच्छा लगा ज्यादा? अभी तो स्कूल में अगर लॉकडाउन नहीं रहता और ना ही कोविड होता तब स्कूल में अच्छा रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों अच्छा लगता? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं, टीचर रहते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, घर में भी आप पढ़ाई की और स्कूल में भी पढ़ाई की, दोनों में तो आपको स्कूल जाना ही अच्छा लगा। और घर में क्यों अच्छा नहीं लगा? घर में क्योंकि रीडिंग करते हैं, फिर अगर कुछ समझ ना आए तब टीचर्स तो अच्छे से समझा देते हैं ना। राइट। और अनिकेत, आपको? टीचर अच्छे से मैथ्स, इंग्लिश कुछ भी समझा सकते हैं अच्छे से। आपको तो पता है कि कोरोना के चलते ही हम लोग लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, हालांकि अभी लॉकडाउन खुल गई है। तो आपको भी इस बारे में जानकारी है कि कोरोना, जो कि एक महामारी बन चुकी है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, और जिससे छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी लोग प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको संक्रमण का ज़्यादा खतरा है, और उनके लिए संक्रमण के साथ साथ, संक्रमण का खतरा तो खैर सभी के लिए, उनके लिए जो है ये खतरनाक ज़्यादा हो सकता है। तो आपको पता है कि कोरोना से हम कैसे लड़ सकते हैं? हाँ, मेरे को पता है। हाँ, अनिकेत, कैसे लड़ सकते हैं? सबसे पहले आपको घर में रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। और दूसरा, अगर आपको जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, बहुत जरूरी काम, और मास्क का उपयोग करें, और हाथ धोने के लिए आप सैनिटाइजर लगाते रहें बाहर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अंशिका, और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग बाहर ना निकले, सैनिटाइजर लगाएं, मास्क पहन के जाएं, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें। वेरी गुड। बाहर से कोई चीज आता है तो उसे वॉश करके ही छुएं। बहुत अच्छा। कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि हम लोग तो घरों में बंद हो गए थे, वो लोग जाकर के जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनकी सेवा कर रहे थे और उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि लॉकडाउन की स्थिति में पूरे देश को संभाल रहे थे। तो आपके हिसाब से कोरोना वॉरियर्स कौन हैं? मेरे हिसाब से कोरोना वॉरियर्स वो है डॉक्टर, नर्स, पुलिस। अच्छा जी। बैंकर्स। अच्छा, तो आप जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते लोगों को कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें और कोरोना से लड़ें। आप हमारे कार्यक्रम में फोन के माध्यम से जुड़े, इसके लिए अंशिका और अनिकेत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा सिंह है। दीक्षा सिंह, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप क्लास 6 में पढ़ती हैं। अच्छा, कैसा लगता है आपको पढ़ाई करना? मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ साथ रीडिंग बुक्स भी बहुत अच्छा लगता है। बुक्स रीडिंग अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है?
आउटडोर एंड इंडोर गेम्स जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, खेलती थी आप। ओके। जैसे कोरोना का संक्रमण जब हमारे देश में नहीं आया था, उसके पहले आप स्कूल जाया करती थी और दोस्तों से मिला करती थी। उसके बाद जब देश में लॉकडाउन घोषित हो गया, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संक्रमण से बचाने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया, तो आप स्कूल नहीं गई, तो आपने फिर घर में अपने पढ़ाई को कैसे, जैसे कि आपने बताया कि आपको पढ़ाई बहुत पसंद है, तो आपने घर में पढ़ाई कैसे किया? जैसे कि मैं जानती हूँ कि स्कूल और घर की पढ़ाई में ज्यादा फर्क नहीं है, बस स्कूल में टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाती है और घर में वैसी ही चीज ऑनलाइन क्लासेस में अब हमारे साथ हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल में हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिला करते थे, टिफिन शेयर नहीं कर पाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। आउटडोर गेम्स बंद है। अच्छा अच्छा, तो अभी जो घर में आप पढ़ाई कर रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, लेकिन अब स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो है आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रही हैं और गेम्स बंद है, आउटडोर गेम्स बंद है, तो क्या अच्छा लग रहा है? घर में पढ़ना अच्छा लग रहा है या फिर स्कूल में वापस जाना चाहती हैं आप? मैं स्कूल में वापस भी जाना चाहती हूँ विद प्रॉपर सेफ्टी। अच्छा, प्रॉपर सेफ्टी के साथ आप स्कूल जाना चाहती हैं। अच्छा, तो सेफ्टी की जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कोरोना से सेफ्टी के लिए हमें कोरोना से लड़ना होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर दिशा निर्देश दिया है कि कैसे हमें कोरोना से लड़ना है, तो आपको क्या पता है कि कोरोना से हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? यस, मुझे पता है। हम लोग कोरोना से मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर से बच सकते हैं। और अच्छा अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूरी बनाए रखना है। यस। और हाथ की साफ सफाई हम सैनिटाइजर से और साबुन से कर सकते हैं। बिना वजह के तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट वजह है तभी हमें बाहर निकलना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। हमें, आपको जैसे पता है कि जब देश लॉकडाउन में था तो उस समय बहुत सभी संस्थान तो बंद थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कोरोना से लड़ रहे थे। कुछ लोग सभी लोगों को उन सब सामानों को उपलब्ध करवा रहे थे जो कि उनके लिए आवश्यक था। तो उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स कहा था। तो आपको पता है कोरोना वॉरियर्स कौन कौन है? हाँ, मुझे पता है। कोरोना वॉरियर्स हमारे पेरेंट्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स और टीचर्स हैं जो सुबह शाम हमारे लिए काम कर रहे हैं। वैसे तो सारे इंडियंस ही हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स। अच्छा, सभी इंडियंस कोरोना वॉरियर्स है, क्यों? सबसे मेन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमें हर समय हमें इंस्ट्रक्शन किए कि कैसे रहना है। लॉकडाउन किया जिससे हम लोग सेफ रहें अपने घर में। अच्छा अच्छा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कोरोना वॉरियर हैं और उनके साथ साथ सभी इंडियंस जो हैं, आपका ये कहना है कि सभी इंडियंस जो हैं वो कोरोना वॉरियर हैं? यस। ओके। तो दीक्षा, आप जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे उठ रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना चाहिए हर समय और बिना वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट वजह हो तभी बाहर निकलना चाहिए। तो दीक्षा, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ इतनी सारी जानकारियों को साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।